नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन लाया हूँ जो कि एक स्टोरी का है दोस्तों। तो देखते हैं इनमें से आपको ये जो पैराग्राफ है उनमें से आपको कई नए वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सीखने को मिलेगा, टेंसेस सीखने को मिलेगा। तो ऐसा सब सीखने को मिलता है। और अगर आप डेली ऐसा रीड करते हैं, डेली आप ऐसा पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों एक दिन आपके मुंह से खुद ही इंग्लिश बाहर निकलने लगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। नॉट वेरी लाइकली दैट द किंग विल कीप हिज प्रॉमिस टू मैरी मी। नॉट वेरी लाइकली, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसकी बहुत संभावना नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। नॉट वेरी लाइकली का मतलब है इसकी बहुत संभावना नहीं है। दैट कि द किंग विल कीप हिज प्रॉमिस। तो कीप हिज प्रॉमिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? वादा निभाना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी बहुत संभावना नहीं है कि राजा अपना वादा निभाएंगे। कौन सा वादा? टू मैरी मी, मतलब कि मुझसे शादी करने का जो वादा उसने किया है वो निभाएगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते। इसकी कोई संभावना नहीं है। थॉट द गर्ल, लड़की ने सोचा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई एम बट अ मिलर्स डॉटर। तो मिलर क्या होता है दोस्तों? आप सबको पता है, जो आटा बनाता है ना उसको बोलते हैं मिलर। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ऑल आई एम बट अ मिलर्स डॉटर में एक ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लोर मालिक की बेटी हूँ या मिल मालिक की बेटी हूँ, या जो वो चक्की का आटा वो बनाता है ना दोस्तों, चक्की चलाता है, उसकी बात हो रही है, यहाँ घंटी चलाता है। एंड शी अग्रीड, और वह सहमत हो गई। एंड द डॉफ स्पन ऑल द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड अगेन, और जो डॉफ मतलब कि छोटा आदमी, स्पन उसने बना डाला, घुमा डाला, सब ऐसा बोल दिया, बदल दिया। ऑल द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है सूखा घास, इनटू गोल्ड अगेन, फिर से सोने में उसको बदल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एन ओवरजॉयड किंग, मतलब कि राजा जो है खुशहाल राजा, ऐसा बोल सकता है। तो राजा खुश हुआ। ओवरजॉयड किंग वॉज एज गुड एज हिज वर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपने जो शब्द बोलता था, या ऐसा बोल सकते हैं जो वचन देता था उसका भी पक्का था, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने जो कहा वह सच था, मतलब कि वो जो बोलता था वो सच था। प्रिपरेशंस वर मेड। तो प्रिपरेशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तैयारियाँ हुई, तैयारियाँ होती है। वर मेड, तैयारियाँ हुई। एंड द टू गॉट मैरिड, दोनों की शादी हो गई, ऐसा बोल सकते हैं, या दोनों ने शादी कर ली। अ ईयर पास्ट, एक साल बीत गया। एंड दे हैड अ ब्यूटीफुल बेबी बॉय, और उसको क्या हुआ? दे हैड मतलब कि उसको हुआ। हैड का मतलब होता है दोस्तों पोजीशन दिखाता है एक तरह से, कि मतलब कुछ होना अपने पास। तो उनके पास क्या हुआ? अ ब्यूटीफुल बेबी बॉय, एक बेबी बॉय मतलब कि एक बच्चा जो है वो सुंदर बच्चा उसको हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। बेबी बॉय मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं मेल, मेल ना। वन डे, एक दिन, while द क्वीन वॉज प्लेइंग विथ हर बेबी, जब, while मतलब कि जब, द क्वीन रानी, वॉज प्लेइंग खेल रही थी, खेल रही थी ऐसा बोल सकते हैं, विथ हर बेबी अपने बच्चे के साथ। द लिटल मैन स्टेप्ड इनटू हर रूम। द लिटल मैन छोटा आदमी, स्टेप्ड मतलब कि प्रवेश किया ऐसा बोल सकते हैं, या आया ऐसा बोल सकते हैं। इनटू हर रूम, उसके कमरे में आया वो। इट्स टाइम टू फुलफिल योर प्रॉमिस। तो समय हो गया है टू फुलफिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। योर प्रॉमिस मतलब कि वादा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। गिव मी योर चाइल्ड, मुझे अपना
बच्चा दे दो। ही सेड, उसने कहा। द क्वीन बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? फुट फुट कर रोना। रानी फुट फुट कर रोने लगी और क्या कहा? इन्वर्टेड कोमा मतलब को कह रही है, कोई भी बोल रहा है, ओह यू कांट टेक माई चाइल्ड अवे फ्रॉम मी। यू कांट, तुम नहीं ले जा सकते। टेक, टेक मतलब कि लेना, तुम नहीं ले जा सकते। माई चाइल्ड, मेरा बच्चा। अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर या मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। प्लीज़ टेक ऑल माई रिचेस बट स्पेयर हिम। प्लीज़ टेक, कृपया ले जाओ। ऑल माई रिचेस, ऑल माई रिचेस, रिचेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा बोल सकते हैं कि धन दौलत सारी, तो मेरी सारी दौलत ले लो तुम, बट लेकिन स्पेयर हिम, उसे छोड़ दो, मतलब कि उसको मत ले जाओ। शी सॉब्ड, तो सॉब्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? रोना। वह रोते हुए बोली ऐसा। द ड्वार्फ फेल्ट सॉरी फॉर हर, जो छोटा आदमी था, टाइनी आदमी था। फेल्ट सॉरी का मतलब होता है दया आ जाना, तो उसके ऊपर उसको दया आ गया। और क्या बोला यहाँ इन्वर्टेड कॉमा मतलब बोलता है वेल, मतलब कि ठीक है। ऑल राइट देन, ठीक है फिर, ऐसा फिर से उसने बोला। आई शैल गिव यू 3 days टू गेस माई नेम। आई शैल गिव, मैं तुम्हें दूंगा। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। 3 days, 3 दिन दूंगा मैं तुम्हें। टू गेस, गेस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। अनुमान लगाने के लिए, क्या अनुमान लगाना है? माई नेम, मेरा नाम। इफ़ यू कांट गेस इट राइट, यदि तुम या अगर तुम कांट गेस इट राइट, सही अनुमान नहीं लगा सकी। आई शैल टेक अवे योर चाइल्ड। आई शैल, मैं ले जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। टेक अवे योर चाइल्ड मतलब कि तुम्हारा बच्चा छीन लूँगा, ऐसा बोल सकते हैं, या तो मैं तुम्हारा बच्चा ले लूँगा। ही सेड, उसने कहा। एंड वेंट अवे, और चला गया। वेंट अवे मतलब कि चला जाना। द क्वीन स्पेंट द होल नाइट कमिंग अप with all the names she had ever heard. द क्वीन, रानी ने क्या किया? स्पेंट मतलब कि बिताया। द होल नाइट, पूरी रात बिताई। कमिंग अप, कमिंग अप का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा बोल सकते हैं कि अंदर आना, दिमाग में, ऐसा बोल सकते हैं। ऑल द नेम्स, सभी नेम जो है वो शी हैड एवर हर्ड, जो कि उसने कभी सुने थे। तो मतलब कि उसने जो कभी सुने थे वो सब उसके जो है वो पूरी रात जो है उसने उन सभी नामों के साथ बिताई जो उसने कभी सुने थे। मैसेंजर्स वर सेंट आउट टू कलेक्ट मोर नेम्स, आगे है मैसेंजर्स, दूत, वर सेंट को भेजा गया, आउट मतलब कि बाहर भेजा गया, टू कलेक्ट ऐसा बोल सकते कि संग्रह करने के लिए, लाने के लिए। मोर नेम्स, अधिक नेम। हियर यू कैन सी अधिक नेम। अक्रॉस द कंट्री मतलब कि पूरे देश में, पूरे राज्य में से उसको लाने के लिए भेजा गया। द ड्वार्फ केम टू द कोर्ट, वो जो ड्वार्फ छोटा आदमी था वो दरबार में आया। सो हैव यू गेस्ड इट, उसने पूछा क्या? सो हैव यू गेस्ड इट मतलब कि क्या तुमने अनुमान लगा लिया। ही आस्क्ड विथ अ स्लाई स्माइल, तो स्लाई स्माइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में तो वैसा उसको बोल सकते हैं कि धूर्त मुस्कान, मतलब कि एक तरह से मैं समझाऊँ तो कुछ ठीक तरह से उसने स्माइल नहीं किया, मतलब कि अच्छी तरह से स्माइल नहीं करना, उसको बोलते हैं स्लाई स्माइल। तो उसने स्माइल, ऐसी स्माइल करते हुए उसको पूछा।